बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो आज का टॉपिक है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड है। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है? डिवाइड द सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या डिवाइड द थर्ड टर्म बाय द सेकंड टर्म। इसमें जो कॉमन रेशो होती है वो सब में ही मुश्तरक होती है। यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन रेशो फार्मूला आ जाएगा कि an/an-1, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें एक हमने एग्जांपल लिया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1 हमारी कॉमन रेशो 4 आई। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया है, 16/4 इक्वल टू 4, कॉमन रेशो 4 है। फोर्थ टर्म को हमने थर्ड टर्म से डिवाइड किया है, कॉमन रेशो 4 है। तो कॉमन रेशो सब में ही मुश्तरक होती है, यानी कि एक टर्म से जब ट्रेवल करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ तो कॉमन रेशो क्या होगी, यहाँ पर 4 ही होगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 6, 18 और 54। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हर टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है। 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ तो 6 आया है। 6 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ तो 18 आया है। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 54 आएगा, यानी कि कॉमन रेशो हमारे पास 3 ही है। अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो भी हमारे पास कॉमन रेशो जो आएगी वो 3 ही आएगी। अब हमारे पास डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कि अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ वन वेयर टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट यू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर ईच टाइम, कि हम एक टर्म से दूसरी टर्म जो है वो हासिल करते हैं और हर टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस नंबर इज़ कॉल्ड द कॉमन रेशो, और ये जो नंबर है ये हमारा कॉमन रेशो कहलाता है। इसको आर से शो करवाते हैं। अब यहाँ हमारे पास एग्जांपल है 2, 10, 50 और 250। यहाँ पर देखिए जो हमारी कॉमन रेशियो ये 5 है। 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10, 10 मल्टीप्लाई 5 तो 50, 50 मल्टीप्लाई 5 तो 250। अब अगर हम यहाँ से कॉमन रेशियो निकालना चाहें तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 5। 250 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 5, यानी कि सब में कॉमन रेशो क्या है, मुश्तरक है, 5 ही है। इनमें कॉमन रेशो 5 ही है। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक आंसर भी शो करवा दिया है कि r इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फार्मूला आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, यानी an इक्वल टू a1 और कुव्वतनुमा n-1। कुव्वतनुमा को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर a1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। a1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। और जो हमने कॉमन रेशो फाइंड करनी है ये 15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। इसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है an। यहाँ पर जो हमारे पास रकम हमने मालूम करनी, यानी जो टर्म मालूम करनी वो 9वीं टर्म मालूम करनी है, यानी कि 9th टर्म हमने फाइंड करनी है, 9वीं रकम हमने मालूम करनी है। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा। n हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर an इक्वल टू 3 इंटू 5 कुव्वतनुमा क्या आ जाएगा 9-1। ये फार्मूला जो ऊपर ब्लिंक कर रहा है इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं कि n की जगह 9 आ गया, जहाँ जहाँ n है उधर 9 आ जाएगा, a1 की जगह 3 आ जाएगा, r की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। फिर इसके आगे एरो से शो करवाया है कि a9 इक्वल टू 3 इंटू 5, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि 9-1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हम 5 को 5 से ही 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरह 8 दफ़ा लिख के 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इट सेल्फ, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह फिर हमारी a9 आ जाएगी, यानी कि 9वीं रकम आ जाएगी। यहाँ पर देखें सारी टर्म शो करवाई हुई हैं
कि फर्स्ट टर्म को हम ए से शो करवाते हैं, सेकंड टर्म जो होगी उसमें ए आर, थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो डबल हो जाएगी, ए आर एक्सपोनेंट 2 या कुव्वत नमा 2। फिर जो nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ए आर एन माइनस 1, और आर हमारा क्या है, कॉमन रेशो है, आर हमारा क्या है, कॉमन रेशो है। ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सपोनेंट है, कुव्वत नमा है, वो बढ़ रहा है। फाइंड द ए टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 5, 15 एंड 45। यहाँ पर n हमारा 8 होगा, n हमारा क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है ए एन इक्वल टू ए आर एक्सपोनेंट n माइनस 1। n हमारा 8 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है। n हमारा 8 है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5 है। जो कॉमन रेशो है वो 3 है। सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है तो r इक्वल टू 3 आ गया। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह हम 5 लिखेंगे, r की जगह 3 लिखेंगे और n की जगह 8 लिखेंगे। 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को इट सेल्फ 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद इस आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइटिंग अ रूल व्हेन यू आर नॉट गिवन द फर्स्ट टर्म, कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज A3 इक्वल टू 18, यानी कि जो तीसरी रकम है हमारे पास 18 है, कॉमन रेशियो इक्वल टू 3 है। राइट अ रूल फॉर द nth टर्म, तो हमने nth टर्म कैसे फाइंड करनी है, A1 इक्वल टू हमने फाइंड करना है, r इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है और an इक्वल टू हमारे पास 18 है, यानी कि तीसरी टर्म हमारे पास क्या है, 18 है। तो इसके लिए फार्मूला वही यूज़ होगा जो जनरल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, an इक्वल टू A1 r n माइनस 1। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है सारी, तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो A1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो n टर्म आ जाएगी वो 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट n माइनस 1 आ जाएगी। आप मेरी सारी वीडियो ज़रूर देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा प्रैक्टिस ज़रूर करें।